नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोजन करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी एटा की, जहां विशाल हिंदू जागरण का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी इटावा की, जहां थाना इकदिल पुलिस और एसओजी टीम ने रेलवे ट्रैक पर मिले अज्ञात शव की गुत्थी को सुलझाते हुए घटना का सफल अनावरण किया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जनाबली मंडल में 22 फरवरी को विशाल हिंदू जागरण का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मेंद्र ने की, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में श्री नेत्रपाल, बैन नर्मदा और संत शक्ति श्री गिरीश जी ने हिंदुओं को जागरूक करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया। जागरण का संचालन उमेश कुमार, अवधेश, धर्मवीर और बबलू ने किया। उपस्थित जनों ने सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जिम्मेदारियों के प्रति संकल्प लिया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। एटा जनपद की जलेसर तहसील क्षेत्र के नगला गड़रिया गांव में जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है, जहां सड़क पर भरे गंदे पानी, कीचड़ और कूड़े के कारण ग्रामीणों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई शिकायतों के बावजूद अस्थायी समाधान नहीं हुआ और तालाब पर कब्जे के कारण जल निकासी बाधित है। ग्राम विकास अधिकारी और प्रधान के मौके पर पहुंचने पर लोगों ने नाराजगी जताई। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम भावना विमल को शिकायत देकर तालाब को कब्जा मुक्त कराने, नालियों के निर्माण और सड़क की सफाई की मांग की गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई न होने पर वो आंदोलन करेंगे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। इटावा के थाना इकदिल क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर मिले युवक के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। 19-20 फरवरी की रात बरामद शव की पहचान मनीष यादव के रूप में हुई, जिसकी गुमशुदगी 18 फरवरी को भरथना थाने में दर्ज थी। एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में गठित टीमों की जांच में सामने आया कि प्रेम प्रसंग के चलते मुख्य आरोपी अभिषेक यादव ने अपने साथियों विपिन यादव और दीपक के साथ मिलकर मनीष की हत्या की और शव को हादसा दिखाने के लिए रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी दीपक को हिरासत में लेकर उससे जुर्म कबूल कराया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दिनांक 19/20 फरवरी 2026 की रात्रि में थाना इकदिल के अंतर्गत रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था। जब शव की पहचान कराई गई तो इसकी पहचान मनीष यादव के रूप में हुई, जिसकी गुमशुदगी एक दिन पहले थाना भरथना पे रात्रि में 20 बजे लिखी गई थी। पूरे घटना की पुलिस ने जांच पड़ताल की और घटना का खुलासा हो चुका है। प्रकरण प्रेम प्रसंग से संबंधित है। मृतक मनीष एक लड़की से बात करता था। उसका भाई अभिषेक यादव पुत्र रविंद्र यादव निवासी केशवपुर कला थाना इकदिल इस बात को जान गया था और उसने कभी अपनी बहन को मृतक के साथ देख लिया था। इसीलिए उसने एक षड्यंत्र करके, योजना बना करके अपने दोस्त विपिन यादव पुत्र हृदय राम निवासी मानिकपुर थाना इकदिल को साथ में लेकर के एक योजना के तहत जब मनीष कोचिंग के लिए जा रहा था, उसको लिफ्ट देने के बहाने अपनी गाड़ी पर बैठा लिया और ले जाकर के सुनसान जगह पर हत्या कर दी। दूसरे दिन साक्ष्य छुपाने के लिए उसने योजनाबद्ध तरीके से उस शव को एक बोरे में डाल करके रेलवे ट्रैक पे डाल दिया। इसमें जिस लड़का जो तीसरा शामिल है दीपक, वो जो उसने गाड़ी उपलब्ध कराई थी वो हमारी हिरासत में है। उसने पूरी घटना को स्वीकार कर लिया है। शेष दोनों अभियुक्त अभिषेक यादव और विपिन यादव की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम गई है। बहुत शीघ्र उनकी गिरफ्तारी होगी। पूरी घटना प्रेम प्रसंग से संबंधित है। पूरा घटना वर्कआउट है। बहुत शीघ्र हम इसमें शेष दोनों गिरफ्तारियां करके कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजा स्थित राजेंद्र सिंह एकेडमी में वार्षिक उत्सव धूमधाम से आयोजित किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक पप्पू यादव ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रयागराज के सांसद उज्जवल रमन सिंह का विद्यालय परिवार ने फूल मालाओं से स्वागत किया। सांसद ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें देश का भविष्य बताया। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ और स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। शिक्षा स्कूल में आए हुए हैं, बच्चों को क्या कहेंगे आप, क्या उत्साह देंगे? आज राजेंद्र सिंह एकेडमी जो सिरसा में है उसका पहला वार्षिकोत्सव है। मैं यहाँ के प्रबंधक और जो पप्पू श्याम कृष्ण यादव और पप्पू यादव जो कि यहाँ पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं कई बार के सिरसा टाउन एरिया के, इनका विद्यालय है और इस विद्यालय के मौके पर मैं सिर्फ इनको शुभकामना और बधाई दूंगा। ये विद्यालय नया जरूर है, लेकिन हमको उम्मीद है
कि आने वाले दिनों में ये बच्चों की अच्छी शिक्षा देगा। वो अच्छी शिक्षा यहाँ से ग्रहण करके यहाँ के बच्चे कहीं न कहीं नाम रोशन करेंगे देश में। सिरसा और लोहारी तो एक ऐसी दोनों के बॉर्डर पर ही जो विद्यालय स्थित है। सिरसा का भी बड़ा ही पुराना इतिहास रहा है। यहाँ से IAS PCS बड़ी संख्या में लोग निकले हैं और बड़ी संख्या में लोहारी गांव के भी लोग सरकारी नौकरियों में हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये विद्यालय जो कि बॉर्डर पर स्थित है, दोनों की ही संस्कृति को ग्रहण करते हुए यहाँ से निकले हुए बच्चे आने वाले दिनों में और यहाँ CBSE की शिक्षा दी जाएगी। निश्चित तौर से CBSE एक बहुत अच्छा बोर्ड है और आजकल डिमांड भी CBSE की बहुत ज़्यादा है। कारण क्या है, नीट और कहीं न कहीं IIT की परीक्षा में CBSE स्कूलों का एक अलग महत्व है। तो हम तो ये उम्मीद करेंगे कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा हो, शिक्षा अच्छी ग्रहण करके बच्चे कहीं न कहीं आगे बढ़े और इस पूरे इलाके का नाम रोशन हो। भैया जी ये बताएं कि प्रयागराज इस समय सुर्खियों में, उत्तर प्रदेश नहीं हर जगह है, शंकराचार्य को लेकर के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है। उनके साथ जो हो रहा है उससे वो आप क्या लग रहा है? देखिए, ये बहुत दुखद है जिस तरीके से शंकराचार्य जी का राजनीतिक कारणवश अपमान किया जा रहा है। मैं तो इसको हर तरीके से गलत मानता हूँ, सरकार की हठधर्मिता मानता हूँ। जब उत्तर प्रदेश के दो उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिन लोगों ने शिखा को खींचा उन्होंने पाप किया है, तो आखिर पाप किसने किया? कहीं न कहीं आला अधिकारियों ने किया, कहीं न कहीं प्रशासन के लोगों ने किया। तो पापी को तो दंड मिलना चाहिए, उल्टा पापी को दंड न देकर कहीं न कहीं जो है इन केन प्रकारेण ऐसे पुण्यात्मा को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। और कहीं न कहीं शंकराचार्य जी सर्वोपरि हैं, उनकी कहीं न कहीं प्रतिष्ठा पर जो संदेह पैदा किया जा रहा है कहीं से उचित नहीं है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अंशु कुशवाहा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के कचना थाना क्षेत्र के देहली भगेसर गांव में 13 वर्षीय प्रिया चौधरी की ट्यूबवेल पर नहाने के दौरान बिजली के करंट से मौत हो गई। प्रिया घर से करीब 100 मीटर दूर ट्यूबवेल पर नहाने गई थी और तभी खेत में बिछाए गए बिजली तार की चपेट में आ गई और झुलस गई। आनंद फानन में परिवार और पड़ोस के लोग उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। घटना से परिवार में कोहराम मचा है। जो हुई है कैसे हुई है? मैं बोल रही हूँ, वो नहा के निकली, बोली मैं जा रही हूँ कपड़ा बदलने, उसके पैर में तार लपेट लिया, वो गिर गई। वो चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ, तो मैं गई, तो मैं कही कि तुम बहुत नाटक करती हो, तो मैं उसकी गलुआ पे मारी, तो मुझे भी लाइन मारी। मैं सड़क पे खड़ी होकर चिल्लाने लगी तो कोई नहीं निकला। फिर मैं यहाँ पे आई, सबको बुला के ले गई। अच्छा, कितने बजे नहाने के लिए गए थे? 3 बज रहा था, 3 साढ़े 3। अच्छा, तो कहाँ तार गिरा था या कहीं रखा था? तार ठूंडी में लपेट के फिर गिराया अच्छा, गया। खेत के चारों ओर दौड़ाया गया था। हाँ, उसमें बिजली दौड़ाई गई थी। हाँ। बिजली लगाई गई। अच्छा, आपको क्या कुछ जानकारी है? हमें यही जानकारी है, ये हमारी लड़की है, घर से हमें लिया के गई, तो हम गए वहाँ जगह तो सबके चिल्लाए लगे, हम कहा छोड़ाए दे क्यों ना छोड़ाए है। फिर एक जने निषाद का लड़का है, वो गए हैं तौलिया से हटाए हैं, तब कोरा से ले आए बाहर, तो हम राख होख लगाए कि वो करे लगे, तो फिर सांस ना ही रही, तो मुँह पर हाथ रखा तो जी निकल गया रहा, तो हम कोरा से उठा के लिया वहाँ घर। अच्छा, जब आप गई और राख वगैरह लगाए तो उसकी मौत हो चुकी थी? हाँ, मौत हो चुकी। अच्छा, क्या नाम है बच्ची? किसका? उस लड़की का। प्रिया नाम है। प्रिया। आप कौन है उनके? हम उनके भाभी हैं। भाभी हैं। क्या नाम है आपका? रेणु देवी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला की रिपोर्ट। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत गड़ावर में समाजवादी पार्टी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य रंजन पांडे के द्वारा 108 वटुकों का सम्मान किया गया, जहां शंकराचार्य के मुद्दों पर वटकों के शिखा खींचने का मामला सामने आया है। वटकों का सम्मान नहीं किया गया। वहीं रंजन पांडे के द्वारा बताया गया कि वटुकों का सम्मान हमारे सौभाग्य की बात है, जो हमारे आवास पर आए, जो वटुक ब्राह्मण पधार कर हमें धन्य कर दिया। जहां एक तरफ भाजपा सरकार के द्वारा वटुकों का अपमान किया गया, उनकी शिखा खींची गई, वहीं वटुक ब्राह्मण भी चोटिल हुए। वहीं गड़ावर में रंजन पांडे के यहाँ 3 गुरुकुल श्री राम जानकी गुरुकुलम, करहिया, सघन, सिद्धार्थनगर, देवी पाटन मठ, तुलसीपुर और अयोध्या धाम से आए वटकों का सम्मान किया गया। दिनों प्रयागराज में वटकों के ऊपर प्रशासन द्वारा सरकार के इशारे पर
जो शिखा खींची गई, जो अभद्रता की गई, जो अपमान उनका हुआ, अभी तक कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। मैं उसी को सुनूं कि अगर ये लोग प्रशासन को अगवा करके, शासन के लोग प्रशासन को अगर अगवा करके अपमान करने का काम करेंगे तो हम बटुकों का सम्मान करने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और उनकी लड़ाई निरंतर हम लोग लड़ते रहेंगे। यदि मुकदमा नहीं लिखा गया, न्याय नहीं मिला बटुकों को शिखा खींचने का, तो ये सरकार हम लोग उखाड़ करके किसी भी तरीके से फेंकने का काम करेंगे। शंकराचार्य जी के ऊपर खुद मुकदमा दर्ज। अब शंकराचार्य जी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने वाले के ऊपर 31 मुकदमा खुद दर्ज है, वो हिस्ट्री सीटर है। अब सरकार किसी को खड़ा करके दबाव में लेकर के किसी लड़के को मुकदमा करवा दे। अब जब मान लीजिए सनातन के शंकराचार्य के ऊपर, सनातन धर्म के अगुआ हमारे शंकराचार्य होते हैं, और शंकराचार्य के ऊपर अगर मान लीजिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं प्रायोजित रूप से, तो बताइए सनातन कहाँ जाएगा? सनातन का नाम लेकर के तो सरकार बना के कुर्सी बैठे हुए हैं लोग। और अगर सनातन का ही सम्मान नहीं रहेगा तो सनातन उनको कुर्सी से, सनातन धर्म के लोग उनको कुर्सी से उठाकर फेंकने का काम करेंगे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।